मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया को एक चीज तो पता चल ही गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप भी जरा सोचिए कि आज के टाइम अगर यूक्रेन ये युद्ध जीत भी जाता है, रूस को हरा भी देता है, तो यूक्रेन की हालत हवाई हमलों से और मिसाइल हमलों से इतनी बुरी हो चुकी है, यूक्रेन को दोबारा अपने सारे चीजों को पुनः निर्माण करने में, कई सरकारी दफ्तरें, कार्यालय, बिल्डिंगें और पुल बनाने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे और काफी भयंकर मात्रा में पैसा खर्चा होगा। हालांकि आप ये कहेंगे कि यूक्रेन जैसे बड़े देश को ये बात पता नहीं थी। बिल्कुल पता था, इसीलिए उन्होंने युद्ध से कुछ दिन पहले इजराइल से आयरन डोम खरीदे थे। लेकिन एंड वक्त में इजराइल ने डिलीवरी करने से मना कर दिया, क्योंकि रूस ने इजराइल को साफ धमकी दी थी कि अगर तुम उनकी मदद करोगे तो हम तुम पे भी एक्शन करेंगे। ऐसे में एक बात तो साबित होता है कि आपके टैंक, लड़ाकू विमान, कई अन्य हथियार अगर विदेशी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका डिफेंस सिस्टम आपका खुद का बनाया हुआ ही होना चाहिए। और भारत भी इसी पर काम कर रहा है। भले ही भारत के पास S-400 जैसा एक बेहतरीन एयर डिफेंस मौजूद है, लेकिन भारत S-400 को भी बीट करने की तैयारी कर रहा है। और इसी को लेकर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है। दरअसल भारत पिछले कुछ सालों से S-400 जैसा ही कुछ एयर डिफेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम है इराड्स। दरअसल पहले इसे एक्सरसैम के नाम से जानते थे, क्योंकि इस पे एक लॉन्चर हुआ करता था एक्सरसैम, और साथ ही अब इसमें एक और लॉन्चर ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है ERSAM। इसीलिए ERSAM और एक्सरसैम दोनों को मिला के इसका नाम कर दिया गया है इराड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और आपको बता दूं कि ये कई मामलों में S-400 को ही बीट कर देगा और कई मामलों में S-400 को टक्कर देगा। जैसे कि इसका रेंज, क्योंकि S-400 का रेंज है 400 किलोमीटर और हमारे जो इराड्स एयर डिफेंस सिस्टम है इसका रेंज होगा 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर के एरिया में किसी भी प्रकार के सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक या क्रूज मिसाइल ही क्यों ना हो, या बैलिस्टिक मिसाइल या फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो, ये किसी को भी मार के गिरा देगा। और इतना ही नहीं, इस सिस्टम में लगभग 2 ERSAM सिस्टम होंगे और 2 XRSAM लॉन्चर होंगे, और इन दोनों को मिला के 16 मिसाइल लगी होंगी। ये 16 मिसाइल या लड़ाकू विमान को मार के गिरा देंगे, वो भी कुछ ही क्षणों में। ये तो हो गया इसका काबिलियत। अब जानते हैं इस पर आई अपडेट। तो खबर बहुत ही अच्छी है कि भारत ने इस मिसाइल के फैब्रिकेशन को शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द इसके फैब्रिकेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद इसके ट्रायल और साथ ही इसके टेस्ट को शुरू कर दिया जाएगा। बहुत ही तेजी के साथ कुछ ही महीनों के अंदर इसके सारे टेस्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसे भारतीय सेना में इस्तेमाल के लिए दे दिया जाएगा और भारत इसे बहुत ही बड़े लेवल पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है। कहीं से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही आसानी के साथ ले जाया जा सकता है। ऐसे में दुश्मन को चकमा देने के लिए भी ये बहुत ही काम का चीज साबित होगा। तो दोस्तों, भारत के द्वारा बनाए गए इस अनोखे हथियार के लिए एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।